Honestly, I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, दुख है। आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं, कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा। I think it's the best thing that you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by our side. इतना डर गए हो, इतने गुलाम बन गए हो अमेरिका के और इसराइल के और भारत के, हमें इतना जलील मत करो कि खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी हमारी जुबान कांपना शुरू हो जाए। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं। मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने इस्मान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। दिस वाज द जोक ऑफ द डे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जरूरत जिंदगी और इशिया चीजें मदद करने के लिए हम गाजा में भेजने के लिए। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। मैडम, फलस्तीनी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर, इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे इंडियन वो सुन रहा था, कोई सहाफी थे और वो बात कर रहे थे और वो फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे थे। इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते। और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा चल गया। साझा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इजराइल हमास के बीच में कितना भयंकर युद्ध चल रहा है। और दोस्तों, आपको जैसे पता हो कि हमास का साथ जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है जो उनका साथ दे रही है, और उनमें से एक पाकिस्तान भी है उनका सपोर्ट करने वाला। और दोस्तों, वहीं इजराइल के साथ भारत हो गया और आपका अमेरिका हो गया, ये इजराइल के साथ में खड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी गलत का साथ नहीं देता है। और दोस्तों, पाकिस्तान जब हमास को सपोर्ट कर रहा था, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान वाले को इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई ना पूरे वर्ल्ड में ना, पाकिस्तान का ना जो ट्रोल किया गया ना, पूछे मत। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भी जाना जाता है आतंकवाद के लिए, और हमास और पैलेस्टाइन भी आतंकवाद से ही जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो अब कोई इज्जत नहीं कर रहा पाकिस्तान की, वैसे तो इज्जत थी नहीं, लेकिन अब और भी ज़्यादा इसकी इज्जत नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अभी वहाँ पे जब भारत के रिपोर्टर ने इजराइल के एक एक्ट्रेस से पूछा कि आपको कैसा लगता है भारत के बारे में, तो दोस्तों उन एक्ट्रेस का कहना था कि भारत जैसा सेफ कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, और वो थैंक करती है कि भारत हम इजराइल के साथ खड़ी है, हमारे साथ उनकी दोस्ती है, हमारे साथ उनकी अलायंस है। तो दोस्तों, वहाँ की एक्ट्रेस ने भी हमारे भारत को इतना ज़्यादा प्रशंसा की है, हमारे बारे में इतना अच्छा बोला है, तो पूरे वर्ल्ड में सोचो हमारी कितनी ज़्यादा चर्चा चलती रहती है। और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि वर्ल्ड में हमारा नाम कितना ऊंचा हो रहा है। और आने वाले टाइम में ये अभी युद्ध थोड़ा चलेगा दोस्तों, तो और इजराइल इसको जीत ही लेगा, क्योंकि आधे ज़्यादा तो काम कर ही चुके हैं इजराइल ने। जब कभी दिक्कत पड़ेगी तो मोदी जी हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया है। और दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तान मीडिया का, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज़्यादा था, ये खेल नहीं सकते? और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा चल गया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए,
हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए. दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज़. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे. पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो. लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है. तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते. ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए. अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है. तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है, ये क्या हुआ है. लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे सर. अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई. तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है. और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है. अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है. अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं, तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से. और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब. और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं ना, जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं. हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं. हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है. अच्छा. हम अपने जज्बे को यकीन करो, प्लस वो इसराइल के अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे. अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं. अमेरिका का कहना छोड़ दो. वो उसामा बिन लादेन को आपको पता है, आपको पता है उसामा बिन लादेन को यहाँ से उठा के ले गए, तो वहाँ पे जज्बा किधर था. अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है, हम खुद सजा दें या जो भी करें. अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं. जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों को. तो ये जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना हो, ये जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है. यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें. एक बात बहुत अच्छी तरह, यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसके जिम्मे क्या काम है. सबसे ऊपर रियासत है, हुकूमत है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत की है. गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें हुकूमत पाकिस्तान को दखल देना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर दखल दे, फाइनेंशियल एड करे, इमदाद पहुंचाए, या मुसल्लह अफवाज भेजे दुश्मन को रोकने के लिए. ये सब काम हुकूमत ने करने. ये काम आम मुसलमान और आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता. इसके लिए आप हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, हुकूमत से बात कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का काम आप नहीं कर सकते. और यह भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि अगर आपको अपनी हुकूमत पर गुस्सा है तो आप पाकिस्तान को आग लगा दें. लिहाजा वो समझें कि जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत गुनाहगार है तो वो अल्लाह के यहां खुद जवाब दे. आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि आपके पास वो इख्तियार नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है. हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. उसके लीडर को बुला के तो वोट अपनी एक पॉलिटिकल स्टंट करना, इसकी प्राइस अमेरिका पाकिस्तानी स्टेट देगी. इसकी प्राइस ये पॉलिटिकली तो ये खुद खुश हो जाएंगे ना, वहां पे अपने लोगों को खड़े होकर नारे वारे मरवा लिए तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसकी प्राइस स्टेट ऑफ पाकिस्तान देगी. और उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी पहले ही दुनिया के अंदर जो आपका एक इमेज है वो शायद इनको अंदाजा नहीं, जो पाकिस्तान में लोग बसने वाले हैं. कभी अपना ये पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इनकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी. इनको पता चल जाएगा कि आप व्हाट यू स्टैंड फॉर, आप क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसी केस को आगे तकवीत जाएगी. अभी रिसेंटली आपके 12,000 पासपोर्ट जो हैं वो अफगानियों से पकड़े गए हैं, सिर्फ एक कंट्री सऊदी अरेबिया के अंदर, और सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस ने बेचे हैं, लाहौर ने. तो आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी. इस तरह के खिताब जो अब करवाएंगे आप हमास से, तो इससे मजीद पाकिस्तान की रिप्यूट को और जो पाकिस्तान का हमेशा, यहां पे मैं एक और करना चाहूंगा, आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा आपके अंदर आप पे इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं. आपकी स्टेट बल्कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है.
तो कल ये हमास के अगर खिताब कराएंगे, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड? अपने पड़ोसियों से आगे किस तरह जाएंगे जो अब आपके घर के अंदर घुस के भी आपके लोगों को, कईयों को मार रहे हैं? क्या करेंगे उनके उस हवाले से? ठीक है, जो मैं मजीद इस बारे में कुछ चीजें करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कतर में हमास के लोगों से वो मिले हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे, हम उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ग्राउंड ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन उस मौसूफ से ये मैं पूछना चाहूंगा कि शायद आप भूल चुके हैं कि सारी जंग का आगाज हमास ने किया है, और अमेरिका के अंदर इस वक्त इस तरह की वीडियो सर्कल कर रही हैं। मैं वो भी पूछना चाहूंगा, शायद वो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो नहीं देखी, कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मारा गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया और उनकी वीडियो बनाकर उन्हीं के फोन से उनके लवाकीन को भेजी गई। ये शायद वो फॉरेन मिनिस्टर साहब भूल गए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये तो अलग की बात है। वो क्या इस्लामी था? वो जो आपने जो किया है वो इंसानी था? वो क्या था वो सारा कुछ? कि बुजुर्गों को, बल्कि वो कहते हैं हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स जो थे, कई बुजुर्ग, उनको किडनैप करके ले जाया जा चुका है। चले, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि ये जंग अभी बड़ा लंबा अरसा चलेगी, देखेंगे ईरान कितना आगे जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ईरान के बारे में क्या असेस हो रहा है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के साथ किस तरह बातें कर रहे हैं। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका की, खासकर आपके पाकिस्तान के हवाले से आपके अमीरुल मोमिनीन ने जो 55 जलसे किए थे, लहरा लहरा के साइफर को कि देखें मेरी हुकूमत उड़ा दी, मेरी हुकूमत उड़ा दी अमेरिका ने। अमेरिका कितना बेबस है, अमेरिका कितना कमजोर है, आज मैं ये बताना चाहूंगा। पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।